सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सीएस का नया सीज़न आने वाला है, तो सीज़न आ चुका है। लेकिन यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा है जो सीज़न आते वक्त दिखाता है, जो मतलब सीज़न दिखाता है कि सीज़न में मतलब क्या क्या हुआ है। तो कोई ना, सीज़न रिकेप में जाके देख लेंगे हम। सीज़न तो वैसे आ चुका है यहाँ पे हाँ चलो, हमारी रैंक तो कम हो चुकी है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं दिखाया अभी। लेकिन मैं उसको सीज़न रिकेप में जाके यहाँ पर से देख लूँगा कि मैंने मतलब कौन सी गन में ज़्यादा अच्छे चलाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सीज़न का पिछली रैंक मेरी मास्टर तक ही थी। मैंने 50-60 से ज़्यादा पुश नहीं करा था और मैंने मास्टर ईजी लगा भी ली थी। तो मेरे सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन जो है यहाँ पर AWM के साथ से करे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का आ रहा है। पोजेस पे है इसमें विनिंग मूव्स वगैरह, रोल मॉडल। एक बार देखते हैं चलो विनिंग मूव्स में वगैरह जाके, तो क्या होता है। ये क्या है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है भाई, रोल मॉडल भी। चलो कोई ना, इस सबको साइड में रखते हैं। और फाइनली यहाँ पे मेरी रैंक माइनस होते हुए भी दिखा दी है इनने। मैंने डायमंड 2 पे गिरा रखी है इनने मेरी सीधी सी रैंक। तो यहाँ पे अब मैं कोई गन चूज़ करने वाला हूँ। मैंने पिछले मैच में, पिछले वीडियो में बोला था कि मैं जो है बाइजन के अंदर पुश करूँगा, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि बाइजन के अंदर तो भाई हर कोई बंदा पुश करता है, मतलब बाइजन उतनी पॉपुलर गन है। मैं सोच रहा था कि मैं उन गनों में पुश करूँ जिनको कोई मतलब चलाता ना हो, कम से कम चलाते हो लोग, और मतलब वो आती भी रहती है उस स्टोर में, मतलब CS के स्टोर में। तो मैं बस यही चीज़ें देख रहा था कि मैं पहले बाइजन का यहाँ पे स्कोर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मतलब कुछ 1000 स्कोर हो चुका था और 4 ही बंदे नैनीताल के अंदर थे और मेरा 98 कुछ स्कोर था। तो मैं बाइजन में तो पुश नहीं करने वाला, अब कोई दूसरी गन में ही पुश करूँगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले मैच की तरफ। मतलब मैं CS के मैचेस खेलूँगा और जो गन मुझे ठीक ठाक लगेगी शॉर्ट रेंज के अंदर या फिर लॉन्ग रेंज के अंदर, मैं उन गनों में पुश करूँगा। मैं कोई 2 गनों में पुश करने वाला हूँ। एक गन मेरी शॉर्ट रेंज के अंदर होने वाली है और एक गन मेरी लॉन्ग रेंज के अंदर होने वाली है। तो भाई इसमें मैं पहले स्टोर वगैरह देखता हूँ। तो इसमें तो मतलब थॉमसन भी मैंने पुश कर रखी है, मैंने पिछले सीज़न के पिछले पिछले सीज़न में। और मैंने एक गन है जिसमें मैंने आज तक कभी ग्लोरी पुश नहीं करी हुआ है, मैक-10 इस स्टोर में। तो चलिए इस सीज़न मैक-10 में ही पुशिंग करी जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले राउंड में ये हैवी शूरिकेन वगैरह ले लिया था और मैं बंदों को मतलब जो सामने से आ रहे थे उन्हें उछल उछल के मारने की ट्राई कर रहा था। इसको मैंने 2 शॉट मारे और जैसे ही मैं इधर साइड आता है मैं इस पर रश करता हूँ और उछलने के ड्रैग करता हूँ, तो इससे भाई हेडशॉट भी लग जाता है। ये तुक्का था लेकिन लग तो जाता है ना भाई हेडशॉट। इसी के साथ तो मेरा यहाँ पे पहला किल सिक्योर हो जाता है और मैं इसे फटाफट से लूट करके आगे साइड पे आ जाता हूँ। और मेरा नेट भी कुछ ज़्यादा ठीक ठाक चल नहीं रहा था, एक बंदा वहाँ पीछे साइड था। तो जैसे ही बाहर आता है मैं उसे 2 चक्कू मारता हूँ और इजीली उसे यहाँ पर से भी फिनिश कर लूँगा इजीली। जैसे ही वो बंदा बाहर आता है 2 चक्कू मार के इजीली फिनिश कर लिया और अपना किल भी सिक्योर यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि उसने डिमिट्री यहाँ पे चालू कर चुका था और मेरे टीममेट वहीं पर थे। लेकिन अगर वो मैं उससे फिनिश नहीं करता तो वो किल चुरा लेते और इजीली हम यहाँ पे पहला राउंड जीत जाते हैं। तो दूसरे राउंड में यहाँ पे मैं मैक-10 आ चुकी थी, तो मैं मैक-10 को यहाँ पे ले लूँगा। और यहाँ पे ये दूसरा वाला राउंड पता नहीं कहाँ पर बना था, इस जगह का नाम भूल गया मैं। नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद क्या था इस जगह का, नाम भूल गया मैं। जगह से कोई लेना देना नहीं है। मैक-10 यहाँ पे अपने हाथ में आ चुकी है और यहाँ पर मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन निकालने की ट्राई करनी पड़ेगी, ताकि इससे मुझे वेपन ग्लोरी के पॉइंट्स मिले और मैं अपनी फुल वेपन ग्लोरी यहाँ पे ले सकूँ। तो अब मैं साइड से जाने की यहाँ पे सोच रहा था और यहाँ पे मेरे टीममेट जो है उधर से जा रहे थे 1-2 और मैं इधर साइड से रोटेशन लेके जा रहा था, क्योंकि अगर कोई बंदा वहाँ पे हुआ तो मैं उसे ईजिली यहाँ पे फिनिश कर सकूँ। और यहाँ पे मैं इधर साइड आ जाता हूँ लेकिन मुझे कोई बंदा दिखता वगैरह है नहीं। फिर मैं यहाँ पर बंदा उधर साइड से उधर की तरफ को जा रहा था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट से ताश से मार के आगे साइड पे आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं आगे साइड पे बढ़ता हूँ मेरा टीममेट आगे साइड जाता है, तो उसको मतलब फुट स्टेप नहीं आया उसके ऊपर, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे ही मैं आगे साइड आता हूँ यहाँ पर एक बंदा आ जाता है अचानक से, तो मैं उसे ईजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ और जल्दी से अंदर साइड आके इसे यहाँ पे फिनिश ले लेता हूँ। क्योंकि बाहर साइड से अगर मैं खड़ा रहता तो सामने से मुझे डैमेज पड़ सकता था। तो यहाँ पे मैं मेडिकेट वगैरह भी मार लेता हूँ एक, जल्दी से अपनी हेल्थ फुल करके मैं उसको लूट करता हूँ। उसमें से ये जो 2 गोली वाली पिस्तौल होती है उसको उठा लेता हूँ और सामने मेरा टीममेट ने नॉक करा हुआ था बंदा, उसे भी फिनिश वगैरह ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 2v2 की सिचुएशन हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर से अंदर साइड से घूम के यहाँ पर जा रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा होता नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ठीक सी है, कोई बंदा यहाँ पर था नहीं। तो मतलब बंदे सामने के अंदर साइड थे। मेरी इस छोटी वाली पिस्टल की मैं यहाँ पे निकाल के एक गोली बंदे को मारता हूँ, लेकिन भाई वो रिलोड पे आ जाती है। तभी उसको सामने साइड से डैमेज देता हूँ और जल्दी से आके बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। और इस बंदे को भाई मैंने इतना डैमेज पड़ा, इसका तुक्का से पता नहीं कैसे हेड लग गया मुझे और यहाँ पे मैं मर गया। लेकिन अगर मुझे इसका हेड नहीं लगता तो मैं यहाँ पे इजीली इसे फिनिश कर सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट ने इस राउंड उस बंदे को मार के इस राउंड को जिता दिया और हमारा 2-0 का स्कोर यहाँ पर हो चुका था। अब दूसरा राउंड यहाँ पर प्लांटेशन की साइड पर चालू होता है। तो यहाँ पर मैं वेस्ट वगैरह लेता हूँ अपनी गनों, मतलब कोई लॉन्ग रेंज की गन लेता नहीं हूँ, वेस्ट वगैरह ही ले लेता हूँ और 1-2 वॉल्स वगैरह भी ले लेता हूँ और मशरूम वगैरह वगैरह ले लेता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लिए तो मैंने मशरूम थे, लेकिन मेरी ईपी फुल यहाँ पर होती नहीं है, पता नहीं
क्या गरीना का ग्लिच है। और यहाँ पे छोटी वाली पिस्टल तो मेरे लॉन्ग रेंज पे गन पे थी, अगर कोई बंदा लॉन्ग रेंज में होता है तो मैं उसको छोटी वाली पिस्टल से यहाँ पे इजीली मार सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने शॉर्ट रेंज, क्योंकि मैक 10 भी अभी लॉन्ग रेंज में काफ़ी ठीक ठाक चलती है, मतलब उतनी भी ठीक ठाक नहीं चलती है, लेकिन 10-12 का डैमेज तो दे ही देती है, जिससे मैं स्प्रे मार के सामने वाले बंदे को इजीली नॉक कर सकता हूँ। लेकिन सामने जैसे ही सामने जाता हूँ, एक बंदे का नेट गया हुआ था, मैं उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई मेरे टीममेट मार देते हैं। उसे एक बंदा रिवाइव देना आता है, मैं उस पर बॉडी भर के यहीं से उसको 20-20 का डैमेज पड़ता है, तो मैं उसको इजीली यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। और मेरी मैक 10 भी यहाँ पे 2 लेवल की होने वाली थी, मुझे जल्दी से जाके अंदर जाके बंदों को मारना था। लेकिन भाई यहाँ पर बंदे तो दिखते हैं नहीं, बंदे सारे सामने साइड थे और मेरे टीममेट, मुझे लग रहा था कि बंदे इधर साइड है, मेरे टीममेट वहाँ को चले जाते हैं और वो भाई वो इजीली उन सबको मार देते हैं, मुझे भाई मारने का भी मौका नहीं देते। मैं तो डैमेज दे के अपनी मैक 10 को 2-3 लेवल का करने की यहाँ पर सोचा था, लेकिन बंदा जैसे ही नीचे से आता है मेरे यहाँ पे नेट चला जाता है और एक किल मेरे हाथ से चला जाता है। लेकिन भाई हम इस राउंड को बड़ी इजीली जीत जाते हैं और यहाँ पे हम 3-0 का स्कोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा चौथा राउंड चालू हो जाता है। चौथा राउंड यहाँ पे मास इलेक्ट्रिक पे चालू होता है और मैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज की गन पे SKS ले लेता हूँ और थॉमसन को फेंक के। और यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने SKS ली, क्योंकि SKS गन यहाँ पे बगल में ही पड़ी हुई थी। लेकिन भाई लास्ट राउंड था तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, रिवर्स करके गन चेंज करता नहीं हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से इसमें मेरी मैक 10 भी 3 लेवल की नहीं हो पाई थी और 2 लेवल की रह जाती है। तो मैं यहाँ पर इधर साइड से रश करने वाला हूँ, राइट साइड से। और यहाँ पर से मेरे साथ एक टीममेट आ रहा था मेरे साथ, और यहाँ पर देखते हैं जो भी होता है, कितने बंदे यहाँ पर से आते हैं। लेकिन दिखता तो कोई नहीं है, सामने साइड एक बंदा दिखता है, उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो अंदर साइड चला जाता है। एक बंदा उधर से घूम के आने की ट्राई करता था, लेकिन वो उधर साइड चला जाता है, मैं उसको डैमेज वगैरह नहीं दे पाता हूँ। लेकिन हमारा टीममेट उसे रश करके इजीली यहाँ पे नॉक वगैरह कर लेता है। बट मैं आगे साइड आता हूँ, यहाँ पे वॉल वगैरह डालता हूँ, सामने से बंदा को मारने के लिए आता हूँ, लेकिन भाई उसको भी मेरा टीममेट मार लेता है। मैं इसे डैमेज देके अपनी मैक 10 को यहाँ पर 3 लेवल का कर देता हूँ और मुझे कोई बंदा वगैरह दिख रहा था नहीं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे घूम के आता हूँ। मुझे लग रहा था कि एक बंदे का नेट गया है तो मैं उसे इजीली मार दूंगा, लेकिन भाई वो बंदे का नेट गया नहीं होता, पता नहीं क्यों पहले राउंड में खड़ा हुआ था, क्या पता उसका पहले राउंड में नेट गया हो और अब नेट आ चुका हो, तो मुझे इस वजह से बंदा दिखता नहीं है। तो मैं जल्दी से अंदर साइड यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर पीछे साइड, मतलब अंदर साइड जो बोल रहा हूँ, यहाँ पीछे साइड आ जाता हूँ देखने के लिए कोई बंदा होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा वगैरह होता नहीं, हमारे टीममेट फ्लैश फ्यूज वगैरह फेंक रहे तभी, लेकिन अचानक से हमारा एक टीममेट नॉक हो जाता है। मुझे पता चल जाता है कि अंदर बंदे हैं और वो दोनों बंदे एक साथ अंदर ही थे। तो मैं यहाँ पे घूम के इधर से आता हूँ, लेकिन इस पर फुट स्टेप आ रहे थे, लेकिन अचानक से तभी हमारे एक और टीममेट नॉक हो जाता है। सामने बंदा झाड़ बना होता है, लेकिन मैं उसे 20 का डैमेज देकर उसका झाड़ हटा देता हूँ। जैसे ही मैं बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, हमारे टीममेट उसे नॉक कर देता है। यहाँ पे बंदों ने पैक कर लिया था, मैं जैसे नेड़ मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन हमारा टीममेट दोनों को घुस के इजीली मार देता है और हम 4-0 के साथ वाला मैच को बूझा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मैक 10 में कितनी ग्लोरी मिली है हमें। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने किल तो अच्छे खासे करे थे, लेकिन मुझे 56 की ग्लोरी मिलती है। और यहाँ पे दूसरा मैच की बात करें तो यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज की गन अपने देखने वाला हूँ कि कोई ऐसी लॉन्ग रेंज की गन यहाँ पे जो कोई चलाता ना हो, मतलब बहुत कम बंदे चलाते हो। लेकिन ये सोलारा मैप वगैरह आता है, तो इसमें पहले राउंड पे ही मैं जो यहाँ पे ये 3 चक्कू वाले शुरिकेन वगैरह ले लेता हूँ, लाइट शुरिकेन तो मैं पहले लेता हूँ, फिर मैं भाई यहाँ पे लाइट शुरिकेन ले लेता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे लाइट शुरिकेन को रिवर्स करके ये 3 चक्कू वाले नए शुरिकेन ले लेता हूँ, इन्हें पता नहीं क्या बोलते हैं, और यहाँ पे फटाफट से इधर साइड से जाता हूँ। अगर लेकिन अब सोलारा मैप के मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास नॉलेज वगैरह थी नहीं, क्योंकि मैं इसमें उतना खेलता नहीं हूँ, मैं हमेशा बरमुडा या नेक्स्टरा वगैरह ही खेलता रहता हूँ। तो इसमें मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ से रोटेशन मारना है, कहाँ से बंदे आएंगे और कहाँ से मैं फाइट ले सकता हूँ। लेकिन अचानक से सामने से एक चक्कू वगैरह आता है, तो मैंने इस राउंड को एक बार रील पर देखा था कि यहाँ पर बंदे सामने साइड से आते हैं और यहाँ पे घूम के एक बंदा जा रहा था, तो मैं भी वहीं से घूम के इधर साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा वगैरह मुझे दिखता नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही बाहर की साइड आता हूँ, एक बंदे का नेट गया होता है, लेकिन मेरा भी नेट चला जाता है, मैं उसे चक्कू से मारता रहता हूँ, लेकिन उसे कोई फायदा होता नहीं है। तभी दूसरा बंदा आता है, मेरे नेट गया हुआ था, लेकिन मैं चक्कू चलाता रहता हूँ, लेकिन वो भी नॉक हो जाता है, ये भी नॉक हो जाता है। लेकिन मेरा नेट तो गया हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे मर जाता है मैंने इस राउंड पे। लेकिन ज़्यादा ही लेकिन बोल दिया, मेरे मुँह से हमेशा लेकिन ही निकला है। लेकिन हम पहला राउंड जीत जाते हैं आसानी से और हमारा दूसरा राउंड यहाँ पर चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जो गन आई थी वो AN-94 वगैरह आई थी, क्योंकि AN-94 कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं है। तो मैं सोच लेता हूँ कि जो लॉन्ग रेंज की गन होने वाली है, मैं AN-94 के अंदर ही पुश वगैरह करूँगा ग्लोरी को। और यहाँ पे देखते कि जो भी होता है, हमारा नेट तो फिर भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखते कि कैसा जाता है हमारा ये वाला मैच और मतलब ये वाला राउंड।
और यहाँ पे इस राउंड में ये पता नहीं कौन सा राउंड आ चुका था, मुझे तो यहाँ पे पता भी नहीं था कहाँ से घूम के जाना होता है। तो यहाँ पे मुझे साइड से एक जगह मिलती है खाली जगह, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। 2 बंदे हमारे साइड आ रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 बंदे जा रहे हैं, यहीं से रोटेशन मारना होगा, तो मैं यहीं से चला जाता हूँ फटाफट से। अब मुझे बंदों की लोकेशन वगैरह पता नहीं थी, यहाँ पर बंदे कहाँ से आते हैं, लेकिन अचानक से डैमेज पड़ता है तो मुझे दिखता है कि सामने बंदा कंटेनर के वहाँ छुपा हुआ है। अब मेरा नेट तो चल नहीं रहा था, लेकिन मैं तब भी उस पर घुस जाता हूँ अंधों की तरह, और यहाँ पे A9 पर से बॉडी मार के उसे इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं उसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था, लेकिन मेरा नेट गया हुआ था, तो तभी उसका फ़ायदा उठा के एक बंदा आता है, मैं उसे डैमेज करता हूँ, उसका उसे कोई फ़ायदा वगैरह होता नहीं है, तो वो ईजिली मुझे फिनिश यहाँ पे कर देता है। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन में जाके देखता हूँ कि मेरा उसको डैमेज पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जैसे वो इधर आता है मेरे को थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ा, लेकिन भाई वो ईजिली 2 गोली मार के यहाँ पे फिनिश कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे टीममेट बचे हुए थे, तो वो ईजिली एक बंदे को मारते हैं और फटाफट से जल्दी से जाके दूसरे बंदे को भी ढूंढ ढांट के और उसे ईजिली फिर यहाँ पे फिनिश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 बंदे बचे हुए हैं और सामने साइड अकेला ही बंदा बचा हुआ है, और वो उसे फिनिश भी कर देते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा राउंड भी बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। तो यहाँ पे अब बात करें तीसरे राउंड की, तो तीसरा राउंड भी यही किसी सोलारा के मैप में आया हुआ था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि कहाँ से बंदे आते हैं। तो यहाँ पे मैं AR-94 वगैरह ले लेता हूँ और अपनी हेल्थ मतलब वेस्ट वगैरह को ले लेता हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट रेंज की गन वगैरह रखी नहीं थी, क्योंकि मुझे AR-94 को ये देखना था कि ये कैसे चलती है, क्योंकि अपडेट के बाद इसे काफ़ी अच्छा कर दिया है। वो भी 50 अपडेट के बाद ऐसा कुछ रील्स वगैरह में आ रहा था, और गैरीना में बैनर भी डाला हुआ था कि कौन सी गनों को अच्छा कर रहा है, कौन सी गनों को बेकार। तो यहाँ पे अच्छी करे गनों में AR-94 का भी नाम वगैरह था, तो यहाँ पे देखते हैं कैसी चलती है गन। तो यहाँ पे मैं इधर से घूम के आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि बंदे कहाँ होते हैं और कहाँ से मार सकते मुझे। तो मैं यहाँ पर ट्रकों के पीछे से कवर लेके इधर साइड आता हूँ, क्योंकि मेरा नेट में यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास वगैरह चल नहीं रहा था। बार बार मेरी पिंग हाई चले जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों बारिश हो रही थी मेरे यहाँ पे। क्या पता यही एक कारण हो कि मेरी पिंग बार बार हाई चले जा रही हो। और यहाँ अंदर साइड मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं उसे फटाफट से स्कोप ऑन करके यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। और पता नहीं हो क्यों मरता तो है नहीं, लेकिन उसे इतना सारा डैमेज दिया और तब भी नहीं मरता है। तो आप मैं बैरियर से मतलब ये बैरल का कवर वगैरह ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बंदा आता है, उसे इजीली हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। पर ये ऊपर से मुझे तब भी डैमेज पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो यहाँ पे बैरल के कवर में था, तब मुझे डैमेज पड़ता रहता है। एक और बंदा आता है, उसे भी हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, लेकिन ताज से मार के फटाफट से अंदर साइड आता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ही कम HP बची हुई थी तभी। लेकिन वो बंदा भी इधर साइड आ जाता है, मेरे बंदे से फाइट ले रहा होता है, तो मैं उसे पीछे से जाके इजीली यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा AR-94 के साथ साथ एस होने वाला था, और एक गन भी काफ़ी ठीक ठाक वगैरह चल रही है। तो मेरी यहाँ पे HP कम थी, लेकिन मैं इसे फुल करता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे मेरी ग्लूवाल का डैमेज रोशनी सी आ रही होती है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जोन आ चुका है। मैं आगे साइड आता हूँ, जैसे ही बंदा बाहर आता है उसे मेरा टीममेट मार देता है, और यहाँ पे मेरा एस भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 3-0 का स्कोर हमारा हो चुका था, और यहाँ पर ये वाला राउंड आता है, इसे पता नहीं क्या जगह का नाम बोलते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। और यहाँ पे मैं अपनी हेलमेट वेस्ट वगैरह को रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो है मेरी जो वेस्ट वगैरह को रिपेयर कर लेता हूँ। और मेरी वेस्ट क्योंकि 1-2 लेवल की थी, तो भी अपग्रेड हो जाती है। और इसके साथ साथ देखते हैं क्या वाला मैच हमारा भैया हो पाता है कि नहीं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो वीडियो इसके डालूंगा मैं, आज आ जाएगी ये वीडियो, जो भी बंदा देख रहा होगा। तो जो दूसरी वीडियो आने वाली होगी वो थोड़ी लेट आएगी, 10-15 दिन बाद, क्योंकि मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। और यहाँ पर कुछ मतलब दिक्कत मतलब वगैरह तो नहीं आएगी, क्योंकि रैंक ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब घरों में जो ग्लोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे ग्लोरी पुशिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 10-15 दिन के बाद अगर मैं गेम में आऊँगा तो यहाँ पे गनों की ग्लोरी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि बंदे तो लगातार खेलेंगे ही, मैं ही नहीं खेलूँगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो भी होता है। अंदर साइड से एक बंदा आता है, तो मैं उसे डैमेज देने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ, लेकिन डैमेज तो पड़ता नहीं है। मैं फटाफट से इसको लूट लेता हूँ, जो भी पता नहीं क्या है अपडेट के बाद यहाँ पे आ रखा है इताची वाले स्टोर में। तो यहाँ पे बंदे पड़े होते हैं, नॉक मतलब नॉक बोलना हो, यहाँ पे नॉक ही पड़े होते हैं। तो मैं इजीली उसे यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। मैं तो फिनिश नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, मेरे टीममेट ही फिनिश कर देते हैं। तब मैं बाहर की साइड एक बंदा होता है, मतलब दोनों बंदे बाहर की साइड ही थे। तब मैं ऊपर जाने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा नेट नहीं चल रहा होता। तभी एक बंदा आ जाता है, तो मैं उसे बॉडी और हेड मार के इजीली उस पर रश मारता हूँ, और उसे इजीली यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। लेकिन सामने साइड एक और बंदा दिखता है, तो मैं उसे इजीली यहाँ पे हेडशॉट के साथ या AR-94 के साथ फिनिश कर देता हूँ। और ये वाला मैच हमारा 4-0 के साथ बुया हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी कितनी ग्लोरी मिली AR-94 के अंदर। तो अभी हमारे मुझे पता नहीं क्योंकि 56 की ग्लोरी मिली, पिछले मैच में 56, इस मैच में 56। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। हमारे 2 गन बाइजन बोल रहा हूँ, मैकटन और AR-94 होने वाली है। इन्हीं गनों में हम ग्लोरी पुश करेंगे। अब जो नई वीडियो थोड़े दिनों बाद आएगी, तो तब तक के लिए थोड़ा कोऑपरेट करना। तब तक के लिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना।